तो साइंटिस्ट आगे देखिए एक्सरसाइज 7.6 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें डेरिवेटिव ही फाइंड करना है, कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं साइंटिस्ट, सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर हम डायरेक्ट फंक्शन आउट करते हैं। y इज इक्वल टू क्या फंक्शन दे रखा है, x की पावर x प्लस में x की पावर 1 अपॉन x। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना साइंटिस्ट, x की पावर x प्लस में x की पावर 1 अपॉन x दे रखी है। इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, तो साइंटिस्ट इससे पहले तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था या फिर सेकंड क्वेश्चन किया था उसके अंदर आपने ये किया था कि जब अपना बेस भी x वाला फंक्शन हो और पावर भी x वाली फंक्शन होती है तो दोनों साइड log लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों साइड log नहीं ले सकते क्योंकि बीच में क्या है कि प्लस और माइनस का सिंबल लगा के आपको दो अलग अलग फंक्शन दिए मिलेंगे और दो अलग अलग फंक्शंस में एक साथ log नहीं लग सकता। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, दोनों फंक्शन में एक साथ log नहीं लग सकता, इसलिए दोनों फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो हमें अलग अलग निकाल के यहाँ पुट करना पड़ेगा। यहाँ हम दोनों साइड log नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि log y इज इक्वल टू log x की पावर x प्लस में log x की पावर 1 अपॉन x, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना, log तभी लेते हैं जब अपना इकट्ठा एक ही फंक्शन होता है, सिंपल अपना एक फंक्शन होता है। यहाँ पे देखिए प्लस या माइनस का सिंबल लगा के आपको दो अलग अलग फंक्शन दिए मिलेंगे तो इनमें दोनों में इकट्ठा log नहीं लग सकता। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। इसमें साइंटिस्ट इसका जो डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, इस साइड डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव तो नहीं निकाल सकते, अलग अलग निकालना पड़ेगा। एक बार इसको लिख देते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एक्स प्लस में डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसको एक बार ऐसा लिख देंगे। अब हम यहाँ पे x की पावर x और x की पावर 1 अपॉन x इन दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर डेरिवेटिव निकालने के बाद यहाँ पुट कर देंगे। तो साइंटिस्ट ये देखिए x की पावर x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि हर एक फंक्शन अपने आप में एक अलग फंक्शंस होता है। ये जो y है, y तो टोटल फंक्शन है, दोनों फंक्शंस को मिलाने के बाद एक फंक्शन बना है y, लेकिन दोनों अलग अलग जो फंक्शन है वो भी अपने आप में एक अलग फंक्शन है। तो मान लेते हैं कि ये जो x की पावर x है ये कोई भी फंक्शन मान लो जो आपका मन करे, हम y डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी एक अलग फंक्शन है अपने आप में, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे दोनों साइड लॉगरिथम फंक्शन लगा सकते हैं क्योंकि बराबर में सिंपल एक ही फंक्शन दे रखा है, कोई भी प्लस या माइनस का केस नहीं है। तो यहाँ पे दोनों साइड जब हम log लगाएंगे तो log ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू, इस साइड log लगाएंगे तो आपको पता है x पावर आगे आ जाएगी, log x बचेगा। आपको ये अच्छे से डेरिवेटिव निकालना आता है, मैं आपको जल्दी से निकाल के बता देता हूँ। 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू एक्स एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव करोगे 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस में log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 करोगे। ठीक है, क्योंकि u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव ही किया और कुछ नहीं किया। x x कैंसिल हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे यानी कि डी वाई डैश। ठीक है, ये वाई डैश अलग फंक्शन है, डी वाई डैश अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो ये 1 प्लस log x है, 1 प्लस में log x है, ये वाला जो y है इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, y का मतलब जो फंक्शन सेम दे रखा है यानी कि y डैश x की पावर x। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है हमने ये निकाल लिया है, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है वो यही है। यहाँ पे पुट कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x, x की पावर x का जो डेरिवेटिव हमने अभी निकाला था x की पावर x इंटू 1 प्लस में log x हो जाएगा, प्लस में प्लस लगा दिया। अब साइंटिस्ट इस फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, इसको अलग कर लेंगे, ये ऊपर वाला डेरिवेटिव इसका है, नीचे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब आप ये सोचिए साइंटिस्ट ये कि ये भी अपने आप में एक अलग फंक्शन है, इसको भी कोई नाम दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वाई डैश ही नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स है, तो यही केस यहाँ पे करेंगे साइंटिस्ट, दोनों साइड log लगाएंगे तो ये तो आपका log y हो जाएगा इक्वल टू, इस साइड log लगाएंगे तो इसकी पावर आगे आ जाएगी 1 अपॉन एक्स इंटू log x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करोगे
1/y इंटू डी वाई डैश अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/x को हम एच डी पुट करेंगे इंटू log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। प्लस में log x को एच डी पुट करोगे, log x को एच डी पुट करोगे इंटू 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, 1/x का डेरिवेटिव, इसका कहने का मतलब है कि ये x की पावर -1 है, x की पावर -1 है, तो एक पावर आगे एक पावर कम होती है, -1 पावर आगे आएगी तो माइनस का सिंबल लग जाएगा और x की पावर -2 हो जाएगी, x की पावर -2 का मतलब है कि इसके डिवाइड में हो जाएगी x की पावर 2। तो ये साइंटिस्ट डी वाई डैश अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई डैश अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये वह जो वाई डैश इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वाई डैश का मतलब जो फंक्शन सेम है, एक्स की पावर 1/x जो सेम फंक्शन देखा ना, यही वाई की वैल्यू पुट करेंगे। अंदर क्या बचेगा, 1/x इंटू एक्स करोगे एक्स स्क्वायर माइनस में log x अपॉन एक्स स्क्वायर, log x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो साइंटिस्ट ये जो है अपना x की पावर 1/x का डेरिवेटिव आ चुका है। ये हम बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। प्लस में क्या है, x की पावर 1/x, x की पावर 1/x इंटू के अंदर क्या है, नीचे x स्क्वायर तो सेम है, x स्क्वायर तो नीचे सेम हो जाएगा, 1 माइनस log x हो जाएगा, 1 माइनस log x। तो ये साइंटिस्ट आपके पास देखिए ओवरऑल कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव इस प्रकार आएगा। यहाँ पे हमने दोनों फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड किया है, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिस्ट इसका आगे जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं क्या दे रखा है। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर फंक्शन नोट करते हैं। फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो साइंटिस्ट जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसी प्रकार इसको करेंगे। इनके अंदर भी हम दोनों साइड लोग नहीं ले सकते क्योंकि बीच में प्लस या माइनस का सिंबल आपको मिलेगा और दो अलग अलग फंक्शंस मिलेगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, एक बार तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव बराबर किसका होगा, इसका डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स प्लस में डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव, साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे। ये देखिए साइंटिस्ट एक्स की पावर साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। मान लेते हैं कि ये भी एक अपने आप में कोई अलग फंक्शन है, ठीक है, कोई भी मान सकते हो, यू वी जो भी है। मान लेते हैं कि ये आपका u है या फिर y डैश है, कोई दिक्कत है, आप कंफ्यूज नहीं होगे। y डैश इज इक्वल टू मान लेते हैं कि x की पावर साइन x है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हम दोनों साइड लोग ले सकते हैं क्योंकि इक्वल टू में एक ही फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों साइड लोग लेंगे तो log ऑफ y डैश इज इक्वल टू, इसका लोग लेंगे तो आपको पता है इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी, साइन x इंटू log x हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये तो 1/y डैश हो जाएगा और y डैश का डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी वाई डैश अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू इनका डेरिवेटिव साइन एक्स को सेम लिखेंगे एक बार तो इंटू log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x हो जाएगा प्लस में अब log x को सेम लिखेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना साइन एक्स का जो डेरिवेटिव वो cos x है, cos x। तो यहाँ पे जो डी वाई डैश अपॉन डी एक्स है, डी वाई डैश अपॉन डी एक्स, इसका जो डेरिवेटिव ओवरऑल क्या आएगा, ये जो वाई डैश है इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वाई डैश इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या बचेगा साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस में log x कोस एक्स, क्या बोलेंगे कोस एक्स इंटू log x, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा साइंटिस्ट। तो इसको कैसे लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका जो डेरिवेटिव आया है वो ये आया है, वाई डैश का मतलब ये जो फंक्शन है वो सेम ही आता है, ठीक है। एक्स की पावर साइन एक्स, क्या लिखेंगे एक्स की पावर
साइन एक्स इंटू में साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस में कोस एक्स इंटू log एक्स। ये जो साइंटिस्ट डेरिवेटिव आया है अभी तक ओनली इसी फंक्शन का आया है, बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब हम इसका अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स दे रखा है, इसके अंदर log लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर पावर नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि बेस भी एक्स वाला फंक्शन है और पावर भी एक्स वाला फंक्शन है, ये सिंपल अपना साइन इनवर्स रूट एक्स है। अपना जो फंक्शन है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका जो एंगल दे रखा है ये रूट एक्स दे रखा है। सॉरी एंगल नहीं है, ये एक वैल्यू है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में जो वैल्यू होती है ना वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मानी जाती है। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब जो इसके साथ में वैल्यू दे रखी है रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा, सीधी सी बात है, इनटू फिर उसके बाद में ये जो वैल्यू दे रखी होती है इसका डेरिवेटिव भी फाइंड करते हैं। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर। 1/2x स्क्वायर कैसे, क्योंकि x की जो पावर है 1/2 है, पावर आगे आ जाती है और x की पावर -1/2 में से 1 लेस करेंगे तो -1/2 बचेगी, -1/2, तो इसके ये जो 2 है नीचे आ जाएगा। तो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव साइंटिस्ट यही होगा, इसका डेरिवेटिव अपना ये हो जाएगा प्लस में इसका जो डेरिवेटिव है वो ये हो जाएगा। तो कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। सॉरी साइंटिस्ट यहाँ पे जो रूट एक्स है ना तो इसका जो डेरिवेटिव रूट एक्स हो जाएगा नीचे। आपको पता है पावर आगे एक पावर कम करते हैं तो ऐसे ही आएगा ये 1/2 रूट एक्स। इसके बाद में चलते हैं साइंटिस्ट आगे, जो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो करते हैं आगे। साइंटिस्ट इसका जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर देखना फंक्शन क्या देखा है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर कोस एक्स प्लस में कोस एक्स की पावर एक्स, ये फंक्शन दे रखा है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे साइंटिस्ट, इसी प्रकार इसका डेरिवेटिव करेंगे, दोनों फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो क्या करेंगे dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एक बार। तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर कोस एक्स अपॉन dx प्लस में डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स की पावर x, ठीक है। इन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि दो अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं प्लस और माइनस में, तो इन दोनों के साथ में इकट्ठा log नहीं लग सकता, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो साइंटिस्ट ये जो अपना फंक्शन है ये भी अपने आप में एक अलग फंक्शन है, इसको आप u/v/x जो भी मानना चाहो मान सकते हो, ठीक है। a b c x y z जो भी फंक्शन मानना चाहो मान सकते हो। मान लेते हैं कि अपना ये भी एक अलग अपने आप में फंक्शन है, y' बोल देते हैं। x की पावर कोस एक्स दे रखा है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, दोनों साइड log लेंगे। तो log ऑफ y' इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव इस साइड log लेंगे, तो log लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, ये cos x हो जाएगा इंटू log x हो जाएगा। तो यहाँ पे log y' इसका जो डेरिवेटिव आएगा तो ये तो 1/y' हो जाएगा इंटू dy/dx हो जाएगा इक्वल टू cos x को एक बार सेम लिखेंगे इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, प्लस में log x को सेम लिखेंगे, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x हो जाएगा। तो इस प्रकार साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव ये आ जाएगा dy' अपॉन dx, इसका जो डेरिवेटिव है वो ये जो y' है इस तरफ डिवाइड में है तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये है अपना कोस x अपॉन एक्स माइनस में log x इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ये आ चुका है। तो क्या लिखेंगे dy/dx यानी कि ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू इसका जो डेरिवेटिव क्या है y' यानी कि ये जो फंक्शन सेम x की पावर कोस एक्स लिखेंगे, इसकी जगह तो ये लिखेंगे ना x की पावर कोस एक्स, अंदर क्या है कोस x अपॉन एक्स माइनस में log ऑफ
साइन एक्स। ये जो साइंटिस्ट जो डेरिवेटिव आया है वो ओनली इसका डेरिवेटिव आया है, प्लस में अब इसका डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव साइंटिस्ट यहाँ निकालेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये भी एक अपने आप में अलग फंक्शन है, तो मान लेते हैं कि वाई डेस इज इक्वल टू अपना है कोस एक्स की पावर एक्स। इसके अंदर भी हम दोनों साइड लॉग लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ वाई डेस इज इक्वल टू, इसकी पावर आगे आ जाएगी एक्स इंटू लॉग ऑफ कोस एक्स बचेगा। अब साइंटिस्ट दोनों साइड इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका जो डेरिवेटिव है ये तो 1/y डेस इंटू डी वाई डेस अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, इस साइड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x अपना एक बार हम सेम लिखेंगे, x एच टी जी लिखेंगे, log cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/cos x, 1/cos x, और cos x का डेरिवेटिव sin x हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा, प्लस में ये सेम लिखेंगे और x का डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा log ऑफ cos x इंटू एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट जो डी वाई डेस अपॉन डी एक्स है, डी वाई डेस अपॉन डी एक्स, इसका जो डेरिवेटिव आया है, ये जो वाई डेस है इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा log ऑफ कोस एक्स माइनस में एक्स, ये देखिए साइन अपॉन कोस 10 हो जाएगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये जो अपना फंक्शन था ना, इसका डेरिवेटिव क्या है, प्लस में वाई डेस का मतलब ये जो सेम फंक्शन है जो हमने इसको सेम वाई डेस मान के किया था, यही सेम लिखना पड़ेगा, कोस एक्स की पावर एक्स इंटू में log ऑफ कोस एक्स माइनस में एक्स टेंजेंट एक्स, ये साइंटिस्ट आपका कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, हमने इसका अलग से डेरिवेटिव निकाला है, प्लस में इसका अलग से डेरिवेटिव निकालना है, इसी प्रकार इसका दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं साइंटिस्ट, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं आगे। साइंटिस्ट इसी एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है, इस थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आगे नोट करना क्या दे रखा है। फोर्थ पार्ट में फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, ध्यान से नोट करना साइंटिस्ट, का मिस्टेक मत कर देना, y इज इक्वल टू इसने बोला है साइन x की पावर x, ये दे रखा है, प्लस में आगे फिर इसने दे रखा है साइन x की पावर x, दोनों अलग अलग है और दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसके कहने का तो मतलब ये है, आपको पता है कि साइन कोस टेन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनके साथ में जो वैल्यू होती है वो इसका एंगल होता है। यहाँ पे तो x की पावर x है, ये टोटल इसका एंगल है, साइन का एंगल है x की पावर x। ठीक है, प्लस में ये साइन x एक टोटल अपना फंक्शंस है और इस टोटल फंक्शन की पावर x दे रखी है। यहाँ पे तो जो x है वो ओनली इसके एंगल की पावर है और यहाँ पे जो x है वो टोटल फंक्शंस की पावर है। ठीक है ना, इन दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो इनका जो डेरिवेटिव देखिए साइंटिस्ट क्या आएगा, इस तरफ डेरिवेटिव करोगे तो ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, बराबर में क्या होगा साइंटिस्ट, एक बार ना आप यहाँ पे ये सोचना, अपना जो फंक्शन है ना, फंक्शन अपना ओनली साइन है, अपना जो फंक्शन है वो साइन है, ये जो एक्स पावर है ये इसके एंगल की पावर दे रखी है, इसका अलग से डेरिवेटिव बाद में करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए। आपको पता है सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होता है, इसके अंदर जो फंक्शन है फंक्शन की पावर नहीं दे रखी। ठीक है, उसके बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, फंक्शन अपना है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, यानी कि जो एंगल दे रखा है कोस एक्स की पावर एक्स। एक बार एंगल को छोड़िए, एंगल जो भी दे रखा है उसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव किया है, साइन का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव होने के बाद में एंगल का डेरिवेटिव होता है। अब एंगल देखिए क्या है, एंगल अपना दे रखा है एक्स की पावर एक्स, अब यहाँ पे इसका अलग से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एक्स,
ये बाद में निकालेंगे। प्लस में अब यहाँ देखिए इसका भी अलग से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे टोटल फंक्शन की पावर दे रखी है। ठीक है, ये जो साइन एक्स है इस टोटल फंक्शन की पावर एक्स दे रखी है, तो इसको कैसे करेंगे, इसका अलग से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे लोग नहीं ले सकते क्योंकि दोनों फंक्शन में इकट्ठा लोग नहीं लग सकता। ठीक है, लोग इसमें अलग से लगाएंगे बाद में। तो इसको क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स की पावर एक्स, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो साइंटिस्ट इन दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। एक बार तो हमें एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, प्लस में इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपना जो एक्स की पावर एक्स है ये हमने देखो पहले भी बहुत बार किया, ये अपना एक अपने आप में एक अलग फंक्शन है, ये हमने पहले भी बहुत बार किया अगर आपको याद है। तो इसका जो डेरिवेटिव कैसे आ जाएगा, साइंटिस्ट दोनों साइड लोग लेंगे, log ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू, इस साइड लोग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, एक्स log एक्स हो जाएगा। इसका जो डेरिवेटिव है वो 1/y इंटू डी वाई डैश अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू एक्स अपना एच डी log एक्स का डेरिवेटिव करोगे 1/x आएगा, प्लस में log एक्स अपना सेम आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ पे डी वाई डैश अपॉन डी एक्स निकाल रहे हैं इक्वल टू, ये जो वाई डैश है इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वाई डैश का मतलब एक्स की पावर एक्स, ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एक्स अपॉन एक्स ये 1 हो जाएगा, प्लस में log एक्स हो जाएगा। साइंटिस्ट इससे हमने पहले भी बहुत बार निकाला है अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव, एक्स की पावर एक्स क्या था, एक्स की पावर एक्स अपना एंगल था साइन का। ठीक है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव हम पहले ही कर चुके हैं, एंगल की बारी आती है, एंगल का डेरिवेटिव हमने अब कर दिया। तो क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस, कोस एक्स की पावर एक्स इंटू इसका एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव हमने अभी निकाला है, एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस log एक्स। ठीक है, ये ओनली इसका डेरिवेटिव है। साइंटिस्ट यहाँ देखना, एक्स की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर एक्स, इन दोनों को इकट्ठा मत कर देना क्योंकि ये एक्स की पावर एक्स अलग है और ये जो एक्स की पावर एक्स है वो इसका एंगल का काम कर रही है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमने ये निकाल दिया, प्लस में अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ये साइंटिस्ट में अलग फंक्शन दे रखा है, वाई डैश इज इक्वल टू मान लेते हैं साइन एक्स की पावर एक्स। तो इसमें साइंटिस्ट हम दोनों साइड लोग लेंगे, दोनों साइड लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू, इसके अंदर लोग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, एक्स log साइन एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू log ऑफ साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, 1/y डैश इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इनका डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइंटिस्ट एक बार x को एच पुट कर देते हैं, साइन एक्स, साइन इस log साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, log का डेरिवेटिव करोगे तो 1/sin x हो जाएगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कोस एक्स हो जाएगा, प्लस में अब log साइन एक्स को एक साथ लिखेंगे, log साइन एक्स को सेम लिखेंगे और x का डेरिवेटिव 1 आएगा, वो तो आपको पता है। तो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, डी वाई डैश अपॉन डी एक्स, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा, ये जो वाई डैश इसके डिवाइड में है तो इस साइड इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वाई डैश का मतलब ये जो फंक्शन है वो सेम लिखेंगे, यानी कि साइन एक्स की पावर एक्स, ये तो सेम हो जाएगा, इनटू में क्या आएगा, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोट एक्स होता है, एक्स इंटू कोट एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू कोट एक्स, प्लस में log साइन एक्स, log साइन एक्स, ये हो जाएगा। तो इसका जो डेरिवेटिव है साइंटिस्ट देखिए, साइन एक्स की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, प्लस में इसका डेरिवेटिव निकाला है साइन एक्स की पावर एक्स, साइन एक्स की पावर एक्स इंटू में एक्स कोट एक्स, एक्स कोट एक्स, प्लस में log साइन एक्स, प्लस में log ऑफ साइन एक्स। ठीक है साइंटिस्ट, ये अपना कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। मैं आपको फिर से बार बार बता रहा हूँ, इन दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों फंक्शंस में एक साथ log नहीं लग सकता। इसका डेरिवेटिव तो ये है, प्लस में प्लस इसका डेरिवेटिव ये है। ठीक है,
इसके बाद में चलते हैं साइंटिस्ट आगे, इसका जो 5th पार्ट है वो करते हैं। इसके 5th पार्ट में साइंटिस्ट फंक्शन देखना, दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स की पावर एक्स। यहाँ पे दोनों अलग अलग फंक्शन है और दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। यहाँ पे बीच में प्लस या माइनस का सिंबल नहीं है, यहाँ पे इंटू में है। तो साइंटिस्ट आप ना इसको दो मेथड से कर सकते हो। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये u मान लो और ये v मान लो, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस में v एज इट इज u का डेरिवेटिव। ठीक है, इन दोनों का आपको अलग अलग डेरिवेटिव तो फाइंड करना ही करना पड़ेगा। दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करोगे अलग अलग फंक्शन मान के, वो तो करना ही करना पड़ेगा। लेकिन आप इसको ऐसे कर सकते हो u इंटू वी मान के, और आप इसको डायरेक्ट लोग लेके भी कर सकते हो। आप इसके अंदर दोनों साइड लोग लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस या माइनस का सिंबल लगा के दो अलग अलग फंक्शन नहीं दे रखे। यहाँ पे दोनों के अंदर मल्टीप्लाई का सिंबल है, दोनों एक दूसरे के अंदर गुणा हुए हैं। तो इनके अंदर हम दोनों साइड लोग लगाएंगे। कैसे करेंगे, आप इसको u इंटू वी से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दोनों साइड लोग लगा के करवाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि हम दोनों साइड लोग ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर साइन x इंटू साइन x की पावर x। तो साइंटिस्ट जब दोनों फंक्शन एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई में होते हैं तो उन दोनों का इकट्ठा लोग ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट, क्या होता है कि log a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, log a प्लस log b होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। मान लेते हैं कि आपका a है, ये b है, तो log a इंटू बी करते हैं तो log a प्लस log b का फॉर्मूला अपने पास क्रिएट हो जाता है। तो आपके पास ये जो log y है वो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा log a यानी कि x की पावर साइन x प्लस में log b log साइन x की पावर x। हमने यहाँ पे log a b को log a प्लस log b की फॉर्म में लिख के दोनों अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग कर दिया। अब साइंटिस्ट दोनों साइड हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको लिख लेते हैं, ये कैसे बनेगा, ये तो आपके पास log y ही रहेगा इक्वल टू, इसके अंदर देखिए जिस वैल्यू का log होता है उस वैल्यू की अगर कोई पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है। इसके अंदर ये जो साइन x वो आगे आ जाएगा, इसके अंदर तो साइन x आगे आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास बचेगा log x प्लस में यहाँ अपने पास ये जो x पावर है आगे आ जाएगी, और अपने पास बचेगा log ऑफ साइन x। अब साइंटिस्ट हम इसके अंदर दोनों साइड log करते हैं, सॉरी डेरिवेटिव करते हैं। तो ये तो 1/y हो जाएगा इंटू dy/dx हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा, यहाँ देखिए इसके अंदर u इंटू वी लगाएंगे और इसके अंदर भी u इंटू वी लगाएंगे, हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, एक बार साइन x को एज इट इज पुट करते हैं। साइन x को एज इट इज पुट किया, log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में अब log x को एज इट इज पुट करेंगे, log x को एज इट इज पुट करेंगे, साइन x का डेरिवेटिव किया तो cos x हो जाएगा। अभी तक साइंटिस्ट ये जो डेरिवेटिव हुआ है ये u इंटू वी का यूज करके हमने इसका डेरिवेटिव किया है, प्लस में अब इसके अंदर हम u इंटू वी का यूज करके इसका डेरिवेटिव करेंगे। x को हम एज इट इज मान लेते हैं, log साइन x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1/sin x हो जाएगा, और साइन x का डेरिवेटिव करोगे तो cos x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में अब हम log साइन x को एज इट इज पुट करेंगे, log साइन x को एज इट इज पुट करेंगे और x का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू 1 आएगा। तो अब साइंटिस्ट इसको देखिए कैसे करते हैं, dy/dx निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे तो ये वाला जो y है इन सभी के साथ में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि y अंदर क्या बचेगा, अंदर अपने पास बचेगा साइन x/x, ये तो अपने पास हो जाएगा साइन x/x प्लस में log x cos x, क्या हो जाएगा log x इंटू cos x, प्लस में यहाँ देखिए cos x/sin x क्या होता है, cot x होता है। तो ये अपने पास हो जाएगा x cot x प्लस में log sin x। तो ये साइंटिस्ट आपके पास देखिए कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है।
यहाँ पे क्या करना है आपको, y की जगह ये टोटल फंक्शन ही आपको पुट करना है, क्योंकि आपने इससे पहले क्वेश्चन किए है ना, क्योंकि लास्ट में जो y आता है इस y की जगह यही फंक्शन पुट करना पड़ता है। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना इस y की जगह ये आप टोटल फंक्शन पुट कर देना और आपका जो ओवरऑल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है dy/dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे साइंटिस्ट इसका जो थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, वो करते हैं। साइंटिस्ट आगे जो इसका सिक्स्थ पार्ट है, सेम कंडीशन इसके अंदर दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x इंटू साइन इनवर्स x। दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई में है। या तो आप इसको दोनों साइड लोग लगा के कर सकते हो, जैसे हमने इसका जो फिफ्थ पार्ट किया था, इसके अंदर फॉर्मूला लग जाएगा log ए बी इज इक्वल टू log a प्लस log b का फॉर्मूला लग जाएगा। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको u मान के और इसको v मान के आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम इसके अंदर ऐसा करते हैं, u इंटू वी मान के सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू u इंटू वी, ऐसा मान के सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसमें जो डेरिवेटिव हो जाएगा बोथ साइड करेंगे तो dy/dx क्या हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, u एज इट इज, यानी कि x की पावर x को एज इट इज पुट करते हैं, u एज इट इज v का डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स रूट x, ऐसा करते हैं। प्लस में अब साइन यानी कि v को एज इट इज पुट करते हैं, यानी कि साइन इनवर्स रूट x को एज इट इज पुट करते हैं, v एज इट इज u का डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x, ऐसा करते हैं। इसको हम u इंटू वी मान के कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको दोनों साइड लोग लगे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके अंदर साइंटिस्ट ओवरऑल फंक्शन का dy/dx देखेंगे तो क्या आएगा, x की पावर x ये तो सेम रहेगा, x की पावर x एज इट इज रखा है, और साइन इनवर्स रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब इसके साथ में जो वैल्यू दे रखी है ना रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो x ही आएगा, यानी कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनटू ये देखिए साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हो चुका है। अब इसका एंगल दे रखा है रूट एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे देखना x की पावर 1/2 है, तो इसका डेरिवेटिव आपको अच्छे से करना आता है, इसका मतलब होता है 1/2√x। ठीक है ना, प्लस में अब साइंटिस्ट इसको हम सेम लिखेंगे, साइन इनवर्स रूट x को सेम लिखेंगे, x की पावर x का डेरिवेटिव, साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए x की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो आपको एक अलग पेज पे निकाल के यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है x की पावर x, यहाँ पे देखना बेस भी आपका x वाला फंक्शन है और पावर भी x वाली फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें जब आप दोनों साइड लोग लग के इसका जो डेरिवेटिव करोगे, मैं आपको डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, क्योंकि हमने इससे पहले कई बार x की पावर x का डेरिवेटिव कर लिया है, तो आपको याद हो गया होगा कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। x की पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब आपको याद आ गया होगा कि ये इसी का ही डेरिवेटिव होता है। ठीक है ना, तो अपना ओवरऑल कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव dy/dx क्या हो जाएगा, x की पावर x इंटू 1 करोगे तो ये तो x की पावर x हो जाएगा। लेकिन आप ये देखना इन दोनों के अंदर से x की पावर x कॉमन निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से x की पावर x कॉमन निकाली, यहाँ से निकाली, अंदर क्या बचेगा, अंदर अपने पास यहाँ तो बचेगा 1 करोगे 1 ये बचेगा 2√x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, प्लस में यहाँ से ये हमने कॉमन निकाल लिया, ये बचेगा अपने पास साइन इनवर्स रूट x इंटू में 1 प्लस log x। ये साइंटिस्ट आपका कंप्लीट फंक्शन का ओवरऑल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साइंटिस्ट अपना यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।